Hello students and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we will be doing an English poem of class 5th and name of the poem is Topsy Turvy Land. Topsy Turvy मतलब होता है उल्टा पुल्टा, तो एक उल्टी पुल्टी दुनिया है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिफोर दैट कोई भी बच्चा नया है चैनल पर तो पहले आप सब्सक्राइब कर ले। और इस वीडियो में हम लोग पोएम को रीड करेंगे, मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको हिंदी में और क्वेश्चन आंसर्स भी इसी वीडियो में कवर कर लेंगे बिकॉज पोएम इतनी लेंदी नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ, शुरू करते हैं। ओके, द पीपल वॉक्स अपॉन देयर हेड्स, लोग जो है अपने सर के उस पर चलते हैं, सर की तरफ से चलते हैं, हेड के उससे, जैसे आप लोग पैरों से चलते हो। तो टॉप्सी टर्वी लैंड में क्या हो रहा है, सब कुछ अपसाइड डाउन है, उल्टा है। पीपल वॉक कर रहे हैं ऑन देयर हेड, सर नीचे है उनके। द सी इज मेड ऑफ सैंड, जैसे सी आपके यहाँ पर समुद्र जो है वो पानी का बना हुआ है, वहाँ पर सैंड का है, रेत का बना हुआ है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट, और बच्चे रात में स्कूल जाते हैं। इन टॉप्सी टर्वी लैंड, ये सब कहाँ पर हो रहा है, टॉप्सी टर्वी लैंड में। दिन में बच्चे स्कूल जाते थे तो रात सब कुछ उल्टा है, दिन में जाते थे तो रात में जाते हैं। सी में पानी है तो वहाँ पर सैंड है, और आपके यहाँ पर अगर आप अपने हेड के बल लोग चल रहे हैं। द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक, जो फ्रंट डोर है वो पीछे की साइड है। वी आर वॉकिंग वेन यू स्टैंड, यू आर वॉकिंग, आप अगर खड़े हुए हैं तो इसका मतलब यू आर वॉकिंग, आप चलते हुए माने जाएंगे। यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट, और आप अपनी हैट जो है वो अपने फीट पर पहनते हैं। इन टॉप्सी टर्वी लैंड, टॉप्सी टर्वी लैंड में। एंड बसेज ऑन द सी यू विल मीट, और आप कुछ बसेस से भी मिलेंगे, सी में ही, समुद्र में बसेस चल रही है। वाइल प्लेजर बोट आर प्लान टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट, और प्लेजर बोट मतलब होता है जो आप मज़े के लिए यूं ही बोटिंग करते हैं, वो प्लान करते हैं लोग। कहाँ पर, अगर उनको डाउन द स्ट्रीट जाना है, सड़कों पर क्या चल रहा है, बोट्स चल रही है और पानी में बसेस चल रही है। ऑफ टॉप्सी टर्वी लैंड, यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट, जो तुमने लिया भी नहीं उसके लिए तुम्हें पैसे देने पड़ रहे हैं। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, और ये तो मुझे लगता है बहुत ही ग्रैंड होगा, बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा हो जाए। फॉर वेन यू गो यू आर कमिंग बैक, जब तुम जाते हो तो तुम वापस आ जाते हो, मतलब कि उल्टा हो रहा है, जैसे तुम जा रहे हो कहीं पर, वेन यू गो जब जाते हो तो यू आर कमिंग बैक, वापस आ रहे हो बल्कि उस आदमी के पास। इन टॉप्सी टर्वी लैंड, ऐसा हो रहा है टॉप्सी टर्वी लैंड में। ओके, H.E. विल्किंसन ने ये पोएम आपके लिखी है। देखिए लोग पैरों के बल चल रहे हैं, यहाँ पर देखिए हैट को उन्होंने पैरों पे पहना हुआ है। स्कूल में बच्चे जा रहे हैं बोट में दिन में, और बसेस जो है वो पानी के ऊपर चल रही है। ये सब हो रहा है टॉप्सी टर्वी लैंड में, जो भी चीज़ें आपके यहाँ होती है बिल्कुल उल्टा है। पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं चैप्टर के। टॉप्सी टर्वी जैसा मैंने कहा, अपसाइड डाउन, उल्टा पुल्टा। फ्रंट डोर मतलब आगे का दरवाज़ा। प्लेजर बोट जो आनंद के लिए आप बोटिंग करते हैं। प्लान करना, कोई चीज़ के बारे में कुछ अरेंजमेंट करना पहले से। ग्रैंड मतलब बहुत मज़ेदार। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉप्सी टर्वी लैंड, चिल्ड्रन बच्चे टॉप्सी टर्वी लैंड में कब स्कूल में जाते हैं, तो हमने देखा था कब जाते हैं, रात में। तो आंसर क्या होगा, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट इन टॉप्सी टर्वी लैंड। नेक्स्ट इज इन द पोएम, पोएम में इफ बसेस ट्रैवल ऑन द सी, अगर बसेस सी में ट्रैवल करती हैं, देन वेयर डू द बोट्स ट्रैवल एंड हाउ शुड इट राइटली बी, तो बोट्स कहाँ पर ट्रैवल करेंगी, तो बोट्स ट्रैवल ऑन इन द स्ट्रीट इन टॉप्सी टर्वी लैंड। बोट्स कहाँ पर ट्रैवल कर रही है, हमने देखा था प्लेजर बोट्स जो है वो रन कर रही थी टॉप्सी टर्वी लैंड में, स्ट्रीट के ऊपर, सड़कों पर। बसेस शुड रन ऑन रोड्स, और जबकि होना क्या चाहिए, राइट क्या था कि बसेस को रन करना चाहिए रोड पर और बोट्स को चलना चाहिए सी के ऊपर, है ना। सी में आपको पहियों की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बोट्स को लेकर रोड के ऊपर चलाएंगे तो वो आगे चलेगी ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टॉप्सी टर्वी लैंड, द टॉप्सी टर्वी लैंड इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर लैंड, टॉप्सी टर्वी लैंड हमारी लैंड से बिल्कुल अलग है। लेट्स ड्रॉ अ कंपैरिजन बाय फिलिंग इन सेंटेंस वेन एवर देयर इज़ नीडेड। आपको अपनी लैंड में टॉप्सी टर्वी लैंड में कंपेयर करना है, तो इधर हम टॉप्सी टर्वी लैंड के पॉइंट्स देखेंगे, इधर हमारी लैंड के। तो टॉप्सी टर्वी लैंड में क्या होता है, पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स, अपने सर के बल चलते हैं लोग, और हमारे यहाँ पर पीपल वॉक ऑन देयर फीट, लोग अपने फीट पैरों पर चलते हैं। टॉप्सी टर्वी लैंड में बसेस रन ऑन द सी, और हमारे यहाँ पे बसेस रन ऑन द लैंड। टॉप्सी टर्वी लैंड में दे वेयर देयर हैट्स ऑन फीट, और इन आवर लैंड दे वेयर देयर हैट्स ऑन देयर हेड, अपने सर के ऊपर हैट्स पहनते हैं। वहाँ पर बोट सेल इन द स्ट्रीट, बोट्स जो है वो सेल करती हैं सड़कों पर, और हमारे यहाँ पर इन द सी, समुद्र में चलती है, पानी में चलती है। पीपल पे फॉर वॉट दे डोंट गेट, लोग
उसके लिए पैसे देते हैं जो उन्हें मिला ही नहीं है, जो तुमने खरीदा ही नहीं। तुमने अगर आप शॉप पे जाते हो, आपने 2 पेंसिल ली और 1 इरेजर ली, तो पैसे आप शॉर्पनर के और बुक के दोगे, पेंसिल इरेजर के दोगे ही नहीं। ऐसा होता है टॉप्सी टर्वी लैंड में। और हमारे यहाँ पर पीपल पे व्हाट दे गेट, जो आप ले रहे हैं आप उसी के लिए पैसे देंगे। ओके, तो ये डिफरेंस है हमारी लैंड और टॉप्सी टर्वी लैंड में। नेक्स्ट इज लेट्स लिसन, चलिए सुनते हैं फन विद साउंड्स। प्लेजर, ट्रेजर, मेजर, वेयर, टेयर, स्टेयर, वेयर, प्लांट, कैंड, स्कैंड, स्ट्रैंड, टॉप्सी टर्वी, हर्ली बर्ली, कर्ली वर्ली। ओके, तो इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे बोल के, आपकी प्रोनाउंसिएशन के लिए, आपको सिर्फ सुनना था इनको। नेक्स्ट इज द वर्ड्स इन द सेंटेंस आर जम्बल, जम्बल सेंटेंसेस दिए हुए, रीअरेंज देम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको रीअरेंज करना है कोई सेंटेंस बनाने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। वर्ड्स दैट बिगिन विद कैपिटल लेटर्स आर फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस। आपको पता होगा जो कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होते हैं वो हमेशा पहला वर्ड होता है आपके सेंटेंस का। रेनू नॉटी इज अ गर्ल, तो इसका क्या होगा, रेनू इज अ नॉटी गर्ल। पहले आप रेनू लिखेंगे, फिर इज, फिर अ नॉटी गर्ल। रेनू क्या है, एक नॉटी गर्ल है। अनटाइडी रूम हर ऑलवेज इज, उसका रूम हमेशा अनटाइडी रहता है, बिखरा हुआ रहता है, तो हर रूम इज ऑलवेज अनटाइडी। ओके, इस तरीके से आप रीअरेंज करेंगे। मदर हर एडवाइजेज हर टू क्लीन इट, उसकी मदर उसको एडवाइस करती है क्लीन करने के लिए, सो हर मदर एडवाइजेज हर टू क्लीन इट। नेवर लिसन शी हर मदर टू, वो अपनी मदर की कभी नहीं सुनती, शी नेवर लिसन्स टू हर मदर। काइंड ऑफ वॉट चाइल्ड यू आर, आप किस तरीके के बच्चे हो, तो वॉट काइंड ऑफ अ चाइल्ड यू आर। ओके, सो ये इस तरीके से आप इनको रीअरेंज कर देंगे। आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आंसर्स हैं इसके। रेनू इज ए नॉटी गर्ल, हर रूम इज ऑलवेज अनटाइडी, हर मदर एडवाइज हर टू क्लीन इट, शी नेवर लिसन टू हर, व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड यू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू टेल सम थिंग्स दैट गो टॉप्सी टर्वी एट होम व्हेन देयर इज डिसऑर्डर। आपके घर में कौन सी चीज़ है जो उल्टी पुल्टी हो जाती है, तो डिसऑर्डर में हो जाती है, कब ऐसा होता है, तो थिंग्स गो टॉप्सी टर्वी व्हेन वी हैव फंक्शंस एट होम। आपने देखा होगा अगर आपके घर में फंक्शन है, मैरिज है, बर्थडे है, बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं, तो चीज़ें घर में उल्टी पुल्टी हो जाती है, पता नहीं लगता कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। एंड वी पुट थिंग्स एनीवेयर टू मेक स्पेस, आप चीज़ों को कहीं भी रख देते हैं ताकि स्पेस बन जाए, जो लोग आ रहे हैं, गेस्ट जो आ रहे हैं, उनके रहने के लिए, बैठने के लिए, तो चीज़ें कहीं भी रख दी जाती है, इसकी वजह से सब कुछ मिसमैनेज हो जाता है घर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 5 थिंग्स दैट यू डू एट होम टू मेक योर होम लुक क्लीन एंड नीट एंड क्लीन। आप अपने घर में कौन सी 5 चीज़ें करते हैं अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए, आप लिखेंगे, बाकी मैं आपको सजेशन दे सकती हूँ। आप आई कैन क्लीन आप माई रूम डेली, आप अपना रूम साफ़ करते होंगे, वो आप लिख सकते हैं। आई कीप माई थिंग्स इन प्लेस, आप चीज़ों को अगर अपनी जगह पर रखते हैं तो वो आप लिख सकते हैं, उससे भी घर साफ रहता है। आई हेल्प माई मॉम इन किचन, आप अपनी मदर की हेल्प कर सकते हैं किचन में। आई वाटर गार्डन, गार्डन में वाटर कर सकता है। मॉप द फ्लोर, फ्लोर को मॉप भी आप कर सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज लेट्स इमेजिन टॉप्सी टर्वी सीन एंड डिस्क्राइब इट इन लाइन्स बिलो। ओके, टॉप्सी टर्वी में क्या सीन है उसको आपको आपकी लाइन्स में लिखना है। यू कैन राइट इट बाई योर सेल्फ। बाकी यहाँ पर आप एक मैंने दिया हुआ है कि किस तरीके से आप लिख सकते हैं। वन डे आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एक दिन मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, केम आउट, बाहर आता हूँ, एंड सो द बर्ड्स वर वॉकिंग एंड एनिमल्स फ्लाइंग। ये होता होगा टॉप्सी टर्वी लैंड में कि बर्ड्स जो है वो वॉक कर रही हैं, चल रही हैं, और एनिमल्स फ्लाई कर रहे हैं। ट्रीज वर लाइंग ऑन द ग्राउंड, पेड़ जो है वो पेड़ ज़मीन पर गिरे हैं। एंड बुशेस राइडिंग ट्रीज, और बुशेस पेड़ों से भी ऊंची चली गई है। माई मदर वो स्विमिंग ऑन द फ्लोर, मेरी मदर जो है वो फ्लोर पर स्विम कर रही है। फादर वॉकिंग ऑन द वॉल्स, और फादर वॉक कर रहे हैं वॉल के ऊपर। आर पेट डॉग जिमी वॉज कॉलिंग मी टू प्ले, डॉग बोल रहा है, मुझे बुला रहा है खेलने के लिए। सडनली आई गॉट अप, ओह इट वॉज अ ड्रीम, फिर मेरी आँख खुलती है तो ये क्या था, एक सपना था। ओके, तो इस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि टॉप्सी टर्वी लैंड में ऐसा होता होगा। नेक्स्ट इज 2 स्टोरीज गॉट मिक्सड अप, 2 स्टोरीज मिक्स हो गई है। सोर्ट दैम, आपको उनको सोर्ट करना है, सॉर्ट आउट करना, अलग अलग करना है। राइट दैम इन अप्रोप्रिएट बॉक्सेस, और उनको अलग अलग बॉक्सेस में लिखना है। वी थॉट द लायन हैड ईटन समवन, हमने सोचा शेर ने किसी को खा लिया है। सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप्स, एकदम से जो पतंग है उसने उसको उठा लिया, पुलअप कर लिया, जिससे आप पतंग उड़ा रहे हो, पतंग आपको ऊपर उठा ले और ट्री टॉप पे जाके, पेड़ के ऊपर जाके छोड़ दे। जैसे आप पतंग वैसे कट जाते हैं ना, पेड़ के ऊपर लटक जाते हैं, ऐसे आप लटक जाए पतंग के साथ उड़ के, ऐसा हुआ। ही सो अ शू इन लायंस केज, उसने लायन के केज में एक जूता देखा, शू देखा। फाइनली द काइट बॉट हिम बैक टू द पार्क, बाद में काइट ने उसे वापस पार्क में ला के रख दिया।
नेक्स्ट सेंटेंस है आपका आर क्लास हैड गॉन टू द जू, हमारी क्लास जू में गई थी. पूरन वॉज फ्लाइंग ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क, पूरन एकदम नई पतंग जो है वो पार्क में उड़ा रहा था. सम चिल्ड्रन स्टूड एंड स्क्रीम्ड एंड सम रैन टू द डायरेक्टर ऑफ द जू, कुछ बच्चे चिल्लाए और कुछ वहीं खड़े रहे, कुछ दौड़ के डायरेक्टर के पास गए जू के. पूरन वॉज फ्राइटन एंड एक्साइटेड, पूरन जो है बहुत डर गया और एक्साइटेड भी था. द लायन हैड नॉट ईटन एनीवन, बच्चे लायन ने किसी को खाया नहीं है. बिकॉज द शू वॉज वन ऑफ द लायंस टॉय, शू जो है वो लायन के किसी टॉय का है. तो आपको इसमें दो स्टोरी लिखनी है ऊपर से, द मैजिक काइट और हु डिड द लायन ईट. मैजिक काइट में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहला सेंटेंस होगा आपका पूरन वॉज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क, वो एक बिल्कुल नई पतंग उड़ा रहा था. एकदम से द काइट ने उसको लिफ्ट किया ग्राउंड से और उसको जाके ट्री के पेड़ के टॉप पे जाके रख दिया. पूरन वॉज फ्राइटेंड एंड एक्साइटेड, पूरन जो था वो डरा हुआ था और बहुत एक्साइटेड भी था. सेकेंड स्टोरी बनेगी आपकी आर क्लास हैड गॉन टू द जू, हमारी क्लास जू में गई. ही सॉ अ शू इन लायंस केज, उसने लायन के केज में एक जूता देखा. वी थॉट द लायन हैड ईटन समवन, हमें लगा किसी बच्चे को लायन ने खा लिया, उसका जूता वहाँ पर है. सम चिल्ड्रन स्टूड एंड स्क्रीम, कुछ बच्चे वहाँ पर खड़े रहे और चिल्लाते रहे. और कुछ क्या हुआ, सम रैन टू द डायरेक्टर ऑफ द जू, कुछ जू के डायरेक्टर के पास गए. द लायन हैड नॉट ईटन एनीवन, लायन ने किसी को खाया नहीं है. बिकॉज द शू वॉज वन ऑफ लायंस टॉय, क्योंकि जो शू है वो एक लायन के टॉय का है. सो ये आपका चैप्टर था, सारे क्वेश्चन आंसर्स थे. आई एम श्योर चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और आप सब तैयार रहिएगा, जल्दी इसकी क्विज अपलोड हो जाएगी. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.